नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संविधान में संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। केवल पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है। और संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। और अनुच्छेद 368 किस भाग में बताया गया है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 20 में बताया गया है अनुच्छेद 368, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है और ये मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार केवल संसद को है। केवल संसद दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? पहला विषय प्रश्नकाल का होता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक का पहला विषय प्रश्नकाल होता है और दूसरा विषय होता है शून्यकाल। और शून्यकाल संसद में भारत की देन है। संसद में भारत की देन है शून्यकाल। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। और नए राज्य बनाने संबंधी बिल को किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति बताया गया है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता बताई गई है अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है अनुच्छेद 123 में। और राष्ट्रपति समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है। समवर्ती सूची कहाँ से अपनाई गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग के द्वारा उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24 से आर्टिकल 24 है जो बाल श्रम का निषेध करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 है। आर्टिकल 85 में बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 85 में बताया गया है। और अनुच्छेद 85 में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यह अनुच्छेद 85 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के प्रेसिडेंट में केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? जो भारत का महान्यायवादी होता है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करता है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का प्रेसिडेंट करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है और विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। तो विधान परिषद क्या हो जाएगा? उच्च सदन हो जाएगा। उच्च सदन विधान परिषद होता है राज्य का। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति पद के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्याय पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा न्याय पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के प्रति प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के प्रति प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध ये निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। हेबेस कॉर्पस रिट जारी करता है न्यायालय। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध इसका पता लगाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? भारत की जनता सर्वोच्च सत्ता का धारक है। भारत की जनता भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री भारत का प्राइम मिनिस्टर
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है? अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय रेजिडरी पावर्स किस सरकार के पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं। अवशिष्ट विषय भारतीय संघ में केंद्र सरकार के पास हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में बताए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में बताए गए हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में बताए गए हैं। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 32 से 30 में बताए गए हैं और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और मूल अधिकार किस भाग में बताए गए हैं दोस्तों? भाग 3 में बताए गए हैं। मूल अधिकार भाग 3 में बताए गए हैं और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? भाग 3 को, जिसमें मूल अधिकार बताए गए हैं। और मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे, चौधरी चरण सिंह थे। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में कुल। पहले उप प्रधानमंत्री भारत के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल था। उसके बाद मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने। जगजीवन राम तीसरे नंबर के भारत के उप प्रधानमंत्री बने। वाई चौहान 5वें नंबर पर भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। 6ठे नंबर पर चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार भी भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बनाए गए। 8वें नंबर के जो लास्ट उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 29 जून 2002 से 22 मई 2004 था। लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है, संविधान संशोधन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? ब्रिटेन में अपनाई गई है। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा ब्रिटेन देश में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में बनाए गए। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बनाए गए। अगला क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती हैं? वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे जो 1977 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे
और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत का प्रेसिडेंट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है भारत का नागरिक, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110 क्लोज 3 से संबंधित है मनी बिल। वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 क्लोज 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में, 1968 में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में गवर्नर पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वायसराय पद की स्थापना की गई गवर्नर पद के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश में संशोधन नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा, उसका प्रयोग करेगा किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 110 में बताया गया है, आर्टिकल 110 में बताया गया है कि मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग वो करेगा। यह अनुच्छेद 110 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। केवल संसद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, केवल भारत की संसद। अगला क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिकतम 6 महीने तक भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रह सकता है, अधिकतम 6 महीने तक। उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने से पूर्व रत्न अलंकरण से सम्मानित निम्न में से कौन हुए हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो राष्ट्रपति बनने से पहले रत्न अलंकरण से सम्मानित किए गए थे, भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। और अनुच्छेद 1 में बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। समवर्ती सूची के विषय और समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाए गए हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय वन सेवा को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवादी समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 है जो समाजवादी समानता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत और अनुच्छेद 356 बताए गए हैं। आर्टिकल 356 में बताए गए हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट निलंबित कर सकता है, केवल भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में, और सामान्य नागरिक संहिता भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 54 में, और अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है? लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 65 में है। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? संसद आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए संसद लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकता है आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेटो हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति है? राजमन्नार समिति है। 1970 की राजमन्नार समिति है जो केंद्र राज्य विवाद से संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 20 मई 1961 को दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई। 20 मई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था? 21 अक्टूबर 1961 को आरटीआई एक्ट लागू किया गया। 21 अक्टूबर 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन नामित किए जाते हैं? 2 एंग्लो इंडियन नामित किए जाते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अब भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं उन्हें हम देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
ये कुल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? वर्ष 1987 ईस्वी में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, 1987 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। भारत एक संघीय राज्य है। भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास किया गया, राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई हैं? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है दोस्तों? प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? चौथी अनुसूची में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। चौथी अनुसूची में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 1992 ईस्वी में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली 1953 में ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे। बीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? पहला विषय प्रश्नकाल होता है। संसद की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची में पहला विषय प्रश्नकाल होता है और दूसरा विषय शून्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 के तहत छूट प्रदान की गई है, आर्टिकल 27 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 1 महीने के अंतर्गत। 1 महीने के अंतर्गत संसद के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए, 1 महीने के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, अब तक 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया। 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया गोवा को। अगला क्वेश्चन, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 5 से 11 किस भाग में बताए गए हैं? भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था?
राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लागू किया गया। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? अब नहीं कर सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा अब नहीं कर सकता है, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर भारतीय संविधान में अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर भारतीय संविधान में अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से भारत के प्रेसिडेंट को वेतन दिया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है, 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय कर सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताइए। संसद के 4 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और आकस्मिक सत्र होते हैं। जो संसद के 4 सत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं। USSR के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में 1976 में जोड़े गए थे। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में भारतीय संविधान में दिए गए हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1975 में जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।